चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए किया कलश स्थापित, साथ ही 5700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास उद्घाटन। बोले, गुलामी के कालखंड में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी, महाकुंभ में इस बार होगा एकता का महायज्ञ। इसमें हर भेदभाव की दी जाएगी आहुति। मोदी ने पूजा अर्चना करने के बाद साधु संतों से की मुलाकात। अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष ने की नारेबाजी, सोमवार तक कार्यवाही स्थगित। चेयरमैन जगदीप धनखड़ बोले, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, किसान का बेटा हूं, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, कहा आप अगर किसान है तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बताया बीजेपी का चुनावी षड्यंत्र। कहा, ये जनमत का अपमान। जो सरकार बारिश, पानी, त्योहार, नहान के नाम पर चुनाव को टाल देती है, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती है। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 12 नए सुखोई फाइटर जेट्स। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से की 13,500 करोड़ की डील। फाइटर प्लेन के 62% पार्ट्स भारत में ही बनेंगे। यूपी में इसी महीने से शुरू होगी कैशलेस इलाज की योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में किया ऐलान। बोले, उत्तर प्रदेश में इस पायलट परियोजना की शुरुआत हो रही है, इसके बाद पूरे देश में लागू की जाएगी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करेंगे पीएम मोदी। एमपी यूपी के 11 जिलों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की रखेंगे नींव। बिहार की राजधानी पटना में बन रहा देश का पहला चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल। 100 बेड की क्षमता वाले महावीर बाल कैंसर अस्पताल में 18 साल तक के सभी कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क होगा इलाज। आधार कार्ड फ्री में अपडेट करने का आखिरी मौका, आज खत्म हो रही डेडलाइन। समय सीमा के बाद आपके विवरण को अपडेट करने के लिए देना होगा शुल्क। पश्चिम बंगाल में राम मंदिर बनाएगी भाजपा। इस परियोजना में 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। वहीं टीएमसी ने की बाबरी जैसी मस्जिद बनाने की घोषणा। किसान आंदोलन 2.0 के 10 माह हुए पूरे, पुतला फूंक किया प्रदर्शन। 16 को ट्रैक्टर मार्च और 18 दिसंबर को रोकी जाएगी ट्रेनें। मांगों को लेकर किसानों का तेज हुआ विरोध। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले नहीं रखना चाहते शांति। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गरजे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस को मंत्रिमंडल गठन में दिया फ्री हैंड। कौन विधायक मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री खुद करेंगे तय। जज सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचे, सुप्रीम कोर्ट बोला सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए। न्यायपालिका में दिखावे के लिए कोई जगह नहीं। राजस्थान समेत 12 राज्यों में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग बदली। वहीं लाहौल स्पीति में नदी जमी। लद्दाख, श्रीनगर में रोड ब्लॉक। कश्मीर के मैदानी इलाकों में हुई पहली बर्फबारी। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने संविधान पर चर्चा के दौरान चुन चुनकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, नेहरू को छोड़िए, मोदी जी बताइए आपने क्या किया। आज का राजा भेष बदलता है लेकिन आलोचना नहीं सुनता और लोगों से नहीं मिलता। दरअसल राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा में नेहरू का नाम नहीं लिया था। इस दौरान विपक्ष ने सेम कहा। आज देश की सीमा सुरक्षित नहीं, सिकुड़ रहे हमारे बॉर्डर। संसद में सपा सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। साथ ही कहा, मौका मिलेगा तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। चांदी 3,100 रुपए गिरकर 90,200 रुपए प्रति किलो पहुंची। सोने में भी 767 की आई गिरावट। ये 77,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल चांदी 23% तो सोना 22% हुआ महंगा। यूपी, राजस्थान और हरियाणा की बसों के दिल्ली आने पर लगी रोक। सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को ही मिलेगी एंट्री। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जम्मू कश्मीर में पाक के ड्रोन को हवा में ही मार गिराएंगे भारत के हंटर किलर। बॉर्डर पर एआई तकनीक से होगी निगरानी। हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ के मामले में साउथ सुपरस्टार और पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन पर एक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं एक्टर की गिरफ्तारी पर भड़के फैंस बोले, क्रिकेट मैच में भगदड़ मस्ती तो क्या विराट कोहली गिरफ्तार होते हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है। नवंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.48% पर आई। खाने पीने की चीजें सस्ती होने का असर। अक्टूबर महीने में 14 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 6.21% पर थी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। नई दिल्ली सीट से आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित। वहीं प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली सीट से टिकट। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे एसकेएम नेता राकेश टिकैत। बोले दिल्ली को घेरना होगा, किसानों की मांगे पूरी होने तक मरण व्रत खत्म नहीं करेंगे। जेएसके नेटवर्क पर एनआईए का शिकंजा। आतंकी फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों के 19 ठिकानों पर छापेमारी। मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद। एमपी में 5 नदियों को जोड़ने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी महीने से होगी। बुंदेलखंड और चंबल से मालवा तक मिलेगी पानी। 22 जिले होंगे कवर। हिमाचल में हिमपात, 5 दिनों तक साफ रहेगा मौसम। वहीं शिमला में ठंड लगने व बर्फ पर फिसलने से 2 लोगों की मौत। अमेरिका में जाते जाते राष्ट्रपति जो बाइडेन ने माफ की 1500 लोगों की सजा। इनमें 4 भारतीय अमेरिकी भी शामिल। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित पशु देखभाल केंद्र वनतारा अब 400 पशुओं की आजीवन देखभाल करेगा। सुरक्षा बलों और बिहार सरकार ने बचाए। गढ़ी माई महोत्सव में अवैध पशु बलि के लिए ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला भिखारी के पास 75,000 केस देकर दंग रह गई। नगर निगम के अधिकारी बोली 1 हफ्ते की कमाई है। हमारा संविधान किसी पार्टी की देन नहीं। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा एक पार्टी विशेष ने संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक करने की कोशिश की। संसद भवन पर हमले के 23 साल पूरे। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। बोले भारत आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और एकजुट है, अपने शहीद नायकों की स्मृति का सम्मान करता है। एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक पर खूब मच रहा बवाल। सीएम ममता बनर्जी बोली दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा बंगाल। 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने रचा इतिहास। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। चीनी खिलाड़ी डिंग लिरेन को 14वें गेम में हराया। इनाम में मिले 11.3 करोड़ रुपए। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत ढल्लेवाला को तुरंत डॉक्टरी मदद दे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा जबरन न खिलाए, बल प्रयोग न करे। जिंदगी आंदोलन से ज्यादा जरूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर कसा तंज। बोले प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, ड्रग माफिया का राज, डबल इंजन सरकार से जनता को डबल खतरा। भारत की विरासत को दिखाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने नई पहल की। प्रयागराज में बनाया जाएगा कलाग्राम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की घोषणा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने एक और प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। नजफगढ़ सीट पर तरुण यादव को बनाया उम्मीदवार। कैलाश गहलोत से होगा मुकाबला। मैं नहीं दूंगा दखल, कानून करेगा अपना काम। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। कठमुली घात तक कहने वाले जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तैनात न्यायमूर्ति शेखर यादव। राज्यसभा में 55 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। भारतीय रिजर्व बैंक को मिली बम से उड़ाने की धमकी। आरबीआई की वेबसाइट पर रूसी भाषा में आया मेल। जांच में जुटी मुंबई पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का फैसला पलटा। कहा प्रताड़ना को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कह सकते। बिना पुख्ता सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने अमृतसर में श्री अकाल तख्त पर माथा टेक। पूरी की सजा, अब इस्तीफे पर होगा विचार। अकाली नेता दिलजीत चीमा बोले सुरक्षा को लेकर गलत संदेश गया। हिंसा का जल्द स्थायी समाधान निकालेंगे। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह बोले हमने राज्य में लागू अफसुपा हटाने की केंद्र सरकार से मांग की है। राजस्थान में पहाड़ों को बचाने की कवायद तेज, जल्द बनेगी नई हिल नीति। भजनलाल सरकार ने 20 दिसंबर तक मांगे सुझाव। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान मचा बवाल। धक्का मुक्की और पथराव हुआ। एबीवीपी ने फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। केस फॉर स्कूल जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 साल बाद जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। बिहार के बक्सर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सीढ़ी तोड़कर चला गया प्रशासन। बैंक में फंस गए कस्टमर, स्टाफ जेसीबी से फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतारा गया। उत्तराखंड के मकान मालिकों और किराएदारों के लिए बड़ी खबर, स्टाम्प शुल्क किया जाएगा कम। इससे मकान मालिकों और किराएदारों के बीच परस्पर भय और आशंकाएं समाप्त हो सकेगी।
चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर लगी आईसीसी की मुहर, पाकिस्तान और दुबई में होगा टूर्नामेंट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने संविधान पर चर्चा के दौरान चुन चुनकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा नेहरू को छोड़िए, बताइए आपने क्या किया। आज का राजा भेष बदलता है लेकिन आलोचना नहीं सुनता और लोगों से नहीं मिलता। जी हां, लोकसभा में शुक्रवार को संविधान पर चर्चा में कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेते हुए प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला स्पीच दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा संविधान ने आज की सरकार को नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर कर दिया। केंद्र सरकार नारी शक्ति अधिनियम बिल को लागू क्यों नहीं करती? क्या आज की महिला 10 साल तक इंतजार करेगी? प्रियंका ने केंद्र सरकार से कहा आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं, सत्ता पक्ष के साथ ही अतीत की बातें करते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्या सारी जिम्मेदारी नेहरू जी की है? प्रियंका ने कहा इंदिरा जी ने बैंकों खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया, कांग्रेस सरकारों में शिक्षा भोजन का अधिकार मिला, पहले संसद चलती थी तो उम्मीद होती थी कि महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा होगी, कोई रास्ता निकलेगा, कोई नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, लेकिन आज तो संसद ही नहीं चलने दी जा रही। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा पीएम मोदी सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, संबल, हाथरस और मणिपुर में जब न्याय की बात उठती है तो माथे पर सिक्कन तक नहीं आता। प्रियंका ने कहा पहले एक कहानी होती थी, राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था कि प्रजा क्या कर रही है, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, लेकिन आज के राजा भेष तो बदलते हैं, न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। इससे पहले लोकसभा में विशेष चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने संविधान निर्माताओं का नाम लिया लेकिन पंडित नेहरू का जिक्र नहीं किया। इस पर विपक्ष ने सेम सेम का नारा लगाया। रक्षा मंत्री ने कहा पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान किसी एक पार्टी की देन है। संविधान निर्माण में कई लोगों की भूमिका को भुला दिया गया है। हमारा संविधान स्वाधीनता, संविधान के हवन कुंड से निकला हुआ अमृत है, ये हमारा स्वाभिमान है। पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए किया कलश स्थापित, साथ ही 5700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, उद्घाटन। बोले गुलामी के कालखंड में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी, महाकुंभ में इस बार होगा एकता का महायज्ञ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया, साथ ही 5700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास उद्घाटन किया। दरअसल पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर 11:30 बजे बमरोली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, वहां से अरेल घाट पहुंचे, फिर निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए। यहाँ साधु संतों से मुलाकात के बाद संगम नोज पर 30 मिनट गंगा पूजन किया और फिर गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। पीएम ने अक्षय वट की परिक्रमा की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी पीएम के साथ मौजूद रहे। इसके बाद प्रयागराज की धरती से पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ हमारी आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का दिव्य महोत्सव है। इसकी तैयारियों का जायजा और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने महाकुंभ को सफल बनाने वाले लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा प्रयागराज में संगम की इस पावन भूमि में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूँ। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने के महाअभियान के माध्यम से प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। पीएम ने आगे कहा कि ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पूर्ण और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन है जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष ने की नारेबाजी, सोमवार तक कार्यवाही स्थगित। चेयरमैन जगदीप धनखड़ बोले मैंने बहुत बर्दाश्त किया, किसान का बेटा हूं, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, कहा आप अगर किसान हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। राज्यसभा में शुक्रवार को सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से भिड़ गए। दोनों के बीच नोकझोंक इतनी तेज हो गई कि सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। खड़गे ने इस दौरान सभापति पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया तो धनखड़ ने खड़गे से मुद्दे पर बात करने की अपील की। दोनों नेताओं की आपसी भिड़ंत में किसान और मजदूर शब्द भी संसद में खूब गूंजे। धनखड़ ने जहां खुद को किसान पुत्र बताया, वहीं खड़गे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं भी किसान मजदूर का बेटा हूं और आप मुझे दबा नहीं पाओगे। Who is not respecting me? How can I respect you? You are insulting me.
खड़के और धनखड़ के बीच पिछले एक साल में पहले भी 5 बार तीखी बहस हो चुकी है। एक बार तो खड़के ने पूरे सदन में धनखड़ पर अपमान का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष और सभापति के बीच राज्यसभा में करीब 5 मिनट तक बहस चलती रही। बहस की शुरुआत अविश्वास प्रस्ताव से हुई जो कैमरे पर जाकर रुकी। सभापति धनखड़ ने कहा, मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं वो 14 दिन बाद सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस दौरान विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी कुछ बोलने के लिए उठे तो धनखड़ ने उन्हें कानून पढ़ाई की हिदायत दे दी। सभापति ने कहा, प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, 24 घंटे आपका यही काम है। आप लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, मैं सब सुन रहा हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। देश के लिए मर मिट जाऊंगा। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। धनखड़ ने आगे कहा कि मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है। प्रस्ताव पर चर्चा आपका अधिकार है। जब सभापति ने विपक्ष को अच्छे से सुनाया तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी उखड़ गए। विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ। सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सदन को अच्छे से परंपरा से चलाइए। हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। आपको सबको बोलने का मौका देना चाहिए। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो गई। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।